the young man who lost his life 52 days ago when that teenage Porsche driver smashed his car into their motorcycle. ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है। 50 दिन हो गए ओम प्रकाश जी। आपने देखा है कि ये केस कैसे चल रहा है। जो शख्स गाड़ी चला रहा था उसको अल्टीमेटली बेल मिल ही गया था। आपको कैसे लगा जब उसको बेल मिल गया था और बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि उसका जो पर्सनल ट्रॉमा है वो भी एक्नॉलेज करना चाहिए? आपको कैसे लगा ओम प्रकाश जी? हमें तो बहुत बुरा लगा सर इस चीज के लिए, जिसके लिए क्या है, इसको जुवेनाइल जस्टिस में जो इन्होंने ऑर्डर किया था, इसके लिए हमने ये दिया था कि इसके ऊपर बालिग का केस चलाया जाए, लेकिन उसके लिए आवेदन दिया गया था, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई जी। जहाँ तक मेरे लगता है कोई सुनवाई नहीं की गई। यदि उसमें अच्छे सुनवाई की जाती तो आज जो महीने और बाद ये घटना घटी, जो मुंबई की घटना हुई है, तो थोड़ा फर्क पड़ता, थोड़ा डर होता कि आने वाले समय में ऐसे करने में कोई सजा मिलेगी। अब आप देख सकते हैं, एक बिल्डर का बेटा था, साफ सुथरा होकर निकल जा रहा है, सभी लोगों ने उसका समर्थन किए, पूरा राजनेताओं का सहयोग है, संरक्षण है, सब कुछ है, बड़ी पार्टी है। उसी को देख करके दूसरा केस हुआ। आने वाले समय हो सकता है तीसरा भी केस हो, यदि ऐसे ही चलता रहा तो। 50 दिन हो गए ओम प्रकाश जी। उस जो लड़का था जो पोर्श ड्राइव कर रहा था, उसका उसका बाप, उसकी माँ, दोनों लॉकअप में हैं, अभी कस्टडी में हैं। अभी बहुत सारे केसेस हैं उनके खिलाफ। कुछ केसेस में उनको बेल मिल चुका है, लेकिन वो अभी भी अंदर ही हैं, क्योंकि अभी तो साफ साफ सामने आ गया है कि कितना फैमिली की तरफ से कितना इंटरफेरेंस था। वो ब्लड सैंपल स्वैप किया, किसी को रिश्वत दिया, किसी को ये किया, इसका फोन कॉल आया, उसका फोन कॉल आया, एमएलए भी आ गया था पुलिस स्टेशन में। तो ये जो केस आप लड़ रहे हैं ओम प्रकाश जी, ये एक वीआईपी लेवल का केस बन गया है। क्या आपको लगता है कि इन 50 दिन में कि जस्टिस सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सर हमें ज्यादा लग नहीं रहा है। असल में क्या, हम इतनी 1200 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं पुणे से या मुंबई से दूर बैठे हैं, तो हमें कोई जानकारी ढंग से मिल नहीं पा रही है। अभी तो हम सिर्फ देख ही रहे हैं कि जैसे कुछ समय तक पुलिस वालों ने जो केस में एक्शन लिया है, और या महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो एक्शन पे थी, तो कुछ समय तक हमें लग रहा था कि सब सही चलेगा, लेकिन आने वाले समय में ये लग रहा है कि हो सकता है धीरे धीरे दबता चला जाए। लेकिन ये तीसरा जो आपका मुंबई वाला केस हुआ, इस चक्कर में फिर इसकी बात, हमारी जो न्याय के लिए बात उठी है, जो बच्चे के लिए न्याय मिलने के लिए बात उठी है, इससे लग रहा है कि पूरा जो देश हमारा सहयोग दिया है, आने वाले समय में ये दोनों केसों को जोड़ कर देखा जाए और नया नियम कानून बनाया जाए, ताकि हिट एंड रन का केस कम हो। ये महाराष्ट्र सरकार से कोई आपके संपर्क में है ओम प्रकाश जी? किसी ने आपको कुछ रीअश्योरेंस दिया है, कुछ प्रॉमिसेस, क्या कुछ वादा किया है आपको? नहीं सर, ऐसा किसी साइड से तो है नहीं। हम तो सोच रहे थे कि कम से कम हमारे बच्चे यदि एमपी गवर्नमेंट से हैं, तो कम से कम एमपी गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग कुछ करना चाहिए, इस केस के लिए बोलना चाहिए। लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि अब कुछ समय वो ठंडा पड़ जाता है। लेकिन सोशल मीडिया या और आप लोगों जैसे मीडिया के सहयोग से आज ये केस इतना बड़ा हुआ, पूरे सभी नजर पे आया। अब ये लोग क्या करते हैं, इतने बड़े राजनेता या इतने बड़े बिल्डर के बेटे या पूंजीपतियों के बेटे हैं, इसलिए बाइज्जत बरी हो रहे हैं। और जो आपका बार चलाते हैं, जो और जिसमें कई परिवार पलते हैं, उनमें ये बुलडोजर चला देते हैं, जो कि मेरे ख्याल से तो वो गलत है। भाई आप ही उनको लाइसेंस देते हैं, आप ही उनसे पैसे लेते, राजस्व आपको वही पूर्त करते हैं। अंत में यदि कुछ केस होता है, बड़े बिल्डर या बड़े राजनेता का कोई नाम आता, बच्चा फंसता है, तो आप पहले तो कार्रवाई उनपे करते हैं। ये नहीं पहले बच्चे को उठा के अंदर करें या उसके माँ बाप के ऊपर अंदर करें और मैंने और अंदर जस्टिस दें। क्या आपको लगता है ओम प्रकाश जी कि अगर इस केस में, अनीश वाले केस में, अगर कुछ जल्दी से जस्टिस सिस्टम अगर काम करता, तो मुंबई में जो हुआ है अभी बीएमडब्ल्यू केस जो आप देख रहे हैं, वो नहीं होता? नहीं होता सर। आप सहमत हैं इससे कि ये नहीं होता? नहीं होता सर। देखिए, थोड़ा तो डर होता। आप 1 महीने के अंदर इसमें डिसीजन दे देते पुणे केस में, आज हमारा बच्चा गया, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले, हमने यही बोला था, यदि इसमें जल्दी न्याय मिलेगा तो आने वाले में समय में देश में जो और बच्चों के साथ दुर्घटनाएं हो सकती थी, वो बच सकता।
और आपको लगता है कि कोई डर ही नहीं है, जो ये जो इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल फैमिलीज जो है, कोई डर नहीं कोई है, डर ही नहीं कोई है। डर नहीं है, हमें सब लगता है। जी हाँ, कोई डर नहीं है। अब आप देखिए, पुणे बिल्डर का लड़का 2 लोगों को हिट चला जाता है, और इतना उसके लिए आपके ये सुनील टिंगरे जी जो विधायक हैं उधर के, इनका समर्थन 3 घंटे थाने में बैठते हैं। आप बताइए, ये मानवता तो नहीं है कहीं से? मेरे को नहीं लगता कहीं से मानवता दिखता है। आप इतने बड़े राजनेता बनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कम से कम इन सब चीजों से दूर रखें। यदि ये इन सब चीजों में विधायक जी के ऊपर कुछ कार्रवाई होती या उनके और कुछ पनिशमेंट अच्छी होती, तो मेरे को नहीं लगता कि ये जो आपके ये क्या नाम से मिहिर जी हैं, मिहिर शाह राजेश जी के बेटे हैं, ये ऐसे चलाने की हरकत कर पाते। जी हिमायत कभी नहीं करती है। इनको भी थोड़ा दहशत होता कि पुणे केस में ये तुरंत 2 महीने के अंदर इनको अंदर कर दिए या कुछ कार्रवाई होती, इनको दहशत होता, डर होता, लेकिन कोई डर नहीं है। अगर आप, एक आखिरी सवाल ओम प्रकाश जी, क्योंकि दोनों केस अभी चल रहे हैं और जैसे आपने बताया कि ये जो हुआ है इन दोनों केसेस में, ये मीडिया के पूरा अटेंशन के सामने हुआ है। लोग देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, पूरा देश देख रहा था कि ये कैसे चला है, और फिर भी इसको बेल मिल गया था। फिर भी जो भी हुआ था वो बिल्कुल कैमरे के सामने हुआ है। अगर आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो अभी एक बयान दिए हैं कि नोबडी विल बी स्पेयर्ड, हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और एक्शन लेंगे, अगर आप उनसे कुछ कह सकते थे तो आप क्या कहते? और वो सुन रहे हैं ओम प्रकाश जी, वो ये शो देख रहे हैं आज। जी बोलिए। जी सुना नहीं मैंने, आप क्या? जी, अगर आप मुख्यमंत्री को कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए अभी, क्योंकि वो सुन रहे हैं, वो अभी ये शो देख रहे हैं अभी। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान शिंदे जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम ऐसे केसों में थोड़ा सा दूरियां बना के रखिए, और पनिशमेंट जो है जल्द से पनिशमेंट दें, ताकि आने वाले समय में महाराष्ट्र से कोई बच्चे दूर न भागें या दुर्घटना को देख करके दूर भागना न चाहें। इसलिए मैं चाहूंगा कि इनको जल्द से जल्द कार्रवाई करें और थोड़ा सा ध्यान रखें। नया नियम बनाया जाए, कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि नया नियम बने जिसके तहत थोड़ा डर हो। ओम प्रकाश जी, आपका आवाज मुख्यमंत्री तक 100% पहुंचेगा, और मैं आपको प्रॉमिस भी करता हूं कि हम इस स्टोरी पे रहेंगे, इस केस को ट्रैक करेंगे, हम लगातार हमारे व्यूअर्स को इस केस पर अपडेट देंगे और आपसे बातचीत करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। Well, as promised, we do not let go of stories on this network.